अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी में साइलेंट लेटर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइलेंट लेटर का नॉलेज नहीं है तो आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं साइलेंट लेटर के सभी रूल्स ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, जिससे आपको कभी भी साइलेंट लेटर को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हर वर्ड को सही तरह से प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लेटर बी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में बी रहता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में बी रहता है और उस लास्ट वाले बी के जस्ट पहले एम रहता है तो बी साइलेंट होता है, बी को प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जांपल कॉम, कॉम के लास्ट में है बी और बी के जस्ट पहले एम है तो बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए प्रोनाउंसिएशन होगा कॉम कॉम। थम, थम, इस वाले इंग्लिश वर्ड के लास्ट में भी बी है और बी के जस्ट पहले एम है तो बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए प्रोनाउंसिएशन होगा थम। बॉम, बॉम, टॉम, टॉम, क्लाइम, क्लाइम। ठीक है। साइलेंट बी का सेकंड रूल होता है, जब भी किसी रूट वर्ड में टी आता है, जब भी किसी रूट वर्ड में टी आता है और उस टी के जस्ट पहले बी आता है तो बी साइलेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे डाउटफुल, डाउटफुल से अगर हम फुल सफिक्स को हटाएं तो बचेगा डाउट जो कि हमारा रूट वर्ड है। उसी तरह रीस्टार्ट, रीस्टार्ट से अगर हम आर ई प्रीफिक्स को हटाएं तो बचेगा स्टार्ट जो कि हमारा रूट वर्ड है। तो जब भी रूट वर्ड में टी आता है और उस टी के जस्ट पहले बी आता है तो बी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल डाउट, अब डाउट रूट वर्ड है और इसमें टी भी आया है और टी के जस्ट पहले बी है तो बी साइलेंट होगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डाउट, डाउट। देखिए यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए डाउटफुल, डाउटफुल, इसमें रूट वर्ड है डाउट और इसमें टी है और टी के जस्ट पहले बी है तो बी का उच्चारण नहीं करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन होगा डाउटफुल, डाउटफुल। देखिए यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं हो रहा है, डाउटफुल। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए डेट, डेट, ये रूट वर्ड है और इसमें टी आया है और टी के जस्ट पहले बी भी आया है तो बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बी साइलेंट रहेगा तो उच्चारण होगा डेट, डेट। देखिए यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं हो रहा है। अगला एग्जांपल देखिए सटल, सटल, ये भी रूट वर्ड है और इसमें टी आया है और टी के जस्ट पहले बी है तो बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन होगा सटल, सटल। देखिए यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं हो रहा है। और एग्जांपल देखिए सटलनेस, सटलनेस, इसमें रूट वर्ड है सटल और सटल में है टी और टी के जस्ट पहले है बी तो बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए प्रोनाउंसिएशन होगा सटलनेस, सटलनेस। ठीक है। तो चलिए भैया अब जानते हैं कि लेटर सी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में एस और सी दोनों कंबाइंड रूप से आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं तो सी को प्रोनाउंस नहीं करते, सी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, सीजर्स, देखिए यहाँ पर एस और सी दोनों एक साथ हैं तो सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सी साइलेंट रहेगा तो उच्चारण होगा सीजर्स, सीजर्स। अगला एग्जांपल देखिए मसल, मसल, देखिए इसमें भी एस और सी दोनों एक साथ है तो सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए उच्चारण होगा मसल, मसल। और एग्जांपल देखिए एसेंट, एसेंट, देखिए इसमें भी एस और सी एक साथ है तो सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए उच्चारण होगा एसेंट, एसेंट। देखिए यहाँ पर सी का उच्चारण नहीं है। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए फैसिनेट, फैसिनेट, सिनेरियो, सिनेरियो, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है। जैसे स्कूल, स्कूल में एस और सी दोनों एक साथ है लेकिन फिर भी यहाँ पर सी का उच्चारण हुआ है स्कूल। ठीक है। साइलेंट सी का सेकंड रूल होता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में सी के और क्यू के पहले आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में के और क्यू के पहले सी आता है तो सी को प्रोनाउंस नहीं करते, सी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अनॉलेज, अनॉलेज में के पहले सी आया है तो सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सी साइलेंट होगा, इसलिए सही उच्चारण होगा अनॉलेज, अनॉलेज। अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस, इसमें सी क्यू के पहले आया है, क्यू के पहले सी आया है इसलिए सी साइलेंट होगा, इसलिए सही उच्चारण होगा अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं लेटर डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में डी और जी एक साथ आते हैं, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में डी और जी एक साथ होते हैं तो डी को प्रोनाउंस नहीं करते, डी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेज, प्लेज, देखिए यहाँ पर डी और जी एक साथ हैं तो डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डी साइलेंट होगा तो इसका सही उच्चारण होगा प्लेज, प्लेज। देखिए यहाँ पर डी का उच्चारण नहीं आ रहा है। और एग्जाम्पल देखिए हेज, हेज, इसमें भी डी और जी एक साथ है तो डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डी साइलेंट होगा, इसलिए सही उच्चारण होगा हेज, हेज। देखिए यहाँ पर भी डी का उच्चारण नहीं है, हेज। ठीक है। साइलेंट डी का सेकंड रूल होता है, कुछ कॉमन वर्ड्स के साथ डी को प्रोनाउंस नहीं करते, डी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हैंकचीफ, 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 हैंडसम, 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 सैंडविच, 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 वेंसडे, वेंसडे। देखिए इन सभी वर्ड्स में डी साइलेंट है, डी का उच्चारण नहीं किया गया है। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं लेटर ई कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए रूल है, जब भी लेटर ई किसी भी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में आता है तो ई साइलेंट होता है, ई को प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल होप,
होप। यहाँ पर ई लास्ट में है तो ई को उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए इसका सही उच्चारण होगा होप, होप। हाइड, हाइड, इसमें भी लास्ट में ई है तो ई को उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए सही उच्चारण होगा हाइड, हाइड। राइट, राइट। बाइट, बाइट। गिव, गिव, इन सभी वर्ड्स में लास्ट में ई है तो ई को उच्चारण नहीं करेंगे, ई साइलेंट होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं साइलेंट जी की। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में जी एन के पहले आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में एन के पहले जी आता है तो जी साइलेंट होता है, जी को प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल साइन, साइन, इस इंग्लिश वर्ड में एन के पहले जी आया है, जी एन के पहले आया है तो जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए सही उच्चारण होगा साइन, साइन। और एग्जाम्पल देखिए फॉरेन, फॉरेन, देखिए इस इंग्लिश वर्ड में भी एन के पहले जी आया है इसलिए जी को उच्चारण नहीं करेंगे, इसलिए सही उच्चारण होगा फॉरेन, फॉरेन। देखिए यहाँ पर जी का उच्चारण नहीं किया गया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए अलाइन, अलाइन, इसमें भी एन के पहले जी आया है तो जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए इसका सही उच्चारण होगा अलाइन, अलाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिज़ाइन, डिज़ाइन, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं लेटर जी और एच कब साइलेंट होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में लेटर जी और एच दोनों एक साथ आते हैं और दोनों ही वोवेल के बाद आते हैं तब जी और एच साइलेंट होता है, जी एच को प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल थॉट, थॉट, इस इंग्लिश वर्ड में जी और एच दोनों एक साथ आए हैं और दोनों ही वोवेल ओ के बाद आए हैं तो हम जी और एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी और एच साइलेंट होगा, इसलिए सही उच्चारण होगा थॉट, थॉट। और एग्जाम्पल देखिए राइट, राइट, इस इंग्लिश वर्ड में भी जी और एच एक साथ आए हैं और दोनों ही वोवेल आई के बाद आए हैं तो जी और एच साइलेंट होगा, इसलिए सही उच्चारण होगा राइट, राइट। इसी तरह फाइट, फाइट। नाइट, नाइट। ब्रॉड, ब्रॉड, ठीक है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे डॉग हाउस, डॉग हाउस, इस इंग्लिश वर्ड में दोनों जी और एच एक साथ आए हैं और दोनों ही वोवेल के बाद आए हैं फिर भी दोनों का प्रोनाउंसिएशन किया गया है। और एग्जाम्पल देखिए बिग हेड, बिग हेड, दोनों में जी और एच एक साथ आए हैं और दोनों ही वोवेल आई के बाद आए हैं फिर भी दोनों का उच्चारण किया गया है, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रखना। जब किसी इंग्लिश वर्ड में जी और एच दोनों एक साथ रहते हैं और उस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में रहते हैं दोनों एक साथ तो जी और एच को एफ प्रोनाउंस करते हैं, एफ। फॉर एग्जाम्पल रफ, रफ, देखिए यहाँ पर जी और एच लास्ट में है और दोनों एक साथ है तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन एफ हुआ है, एफ, रफ, रफ। और एग्जाम्पल देखिए कफ, कफ। टफ, टफ। इनफ, इनफ, इन सभी में जी और एच दोनों एक साथ है और जी और एच का प्रोनाउंसिएशन एफ हुआ है, फ हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं लेटर एच कब साइलेंट होता है। इसका रूल नंबर फर्स्ट है जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में एच डब्ल्यू के बाद आता है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में डब्ल्यू के बाद एच आता है तो एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हाट। वेन, वेन। वेयर, वेयर। वाई, वाई, इन सभी इंग्लिश वर्ड में डब्ल्यू के बाद आया है एच इसलिए एच साइलेंट है, ठीक है। कुछ इंग्लिश वर्ड के सामने में जब एच होता है तो एच को प्रोनाउंस नहीं करते, एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आवर, आवर। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ऑनर, ऑनर, इन सभी वर्ड्स में एच सामने में है इसलिए एच साइलेंट है, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है। ये नियम सिर्फ कुछ ही वर्ड्स के लिए लागू होता है, ठीक है। वहीं जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में एच, सी और आर के बाद आता है तो हम एच को प्रोनाउंस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इको, इको, यहाँ पर एच सी के बाद आया है इसलिए एच को प्रोनाउंस नहीं किया गया है, एच साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इको, इको। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। अगला है रिदम, रिदम, देखिए यहाँ पर एच आर के बाद आया है इसलिए एच को प्रोनाउंस नहीं किया गया है, एच साइलेंट है इसलिए उच्चारण होगा रिदम, रिदम। अगला एग्जाम्पल देखिए कोरस, कोरस, इसमें भी एच सी के बाद आया है इसलिए एच साइलेंट है इसलिए उच्चारण होगा कोरस, कोरस, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं लेटर के कब साइलेंट होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में के और एन एक साथ होते हैं और एन के पहले के होता है तो के साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नो, नो, देखिए इस इंग्लिश वर्ड में के और एन दोनों एकदम सामने में है और एन के पहले के है इसलिए के साइलेंट है, इसका सही उच्चारण होता है नो, नो। अगला एग्जाम्पल देखिए नॉलेज, नॉलेज, देखिए इस इंग्लिश वर्ड में के और एन एकदम सामने में है और एन के पहले के है इसलिए के साइलेंट है, इसका सही उच्चारण होता है नॉलेज, नॉलेज। अगला एग्जाम्पल देखिए नी, नी, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं लेटर एल कब साइलेंट होता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में लेटर एल ए, ओ और यू के बाद आता है तो एल साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल चौक, चौक, इस इंग्लिश वर्ड में एल ए के बाद आया है इसलिए यहाँ पर एल साइलेंट है इसलिए सही उच्चारण होगा चौक, चौक। हाफ, हाफ, इसमें देखिए एल ए के बाद आया है इसलिए यहाँ पर एल साइलेंट है इसलिए सही उच्चारण होगा हाफ, हाफ। गुड, गुड, देखिए यहाँ पर एल यू के बाद आया है इसलिए एल साइलेंट है इसलिए सही उच्चारण होगा गुड, गुड। वुड, वुड, इस तरह से, ठीक है। इस रूल का कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हेलो,
हेलो, इस इंग्लिश वर्ड में एल ए के बाद आया है, फिर भी यहाँ पर एल का उच्चारण हुआ है। हेलो। होल्ड, होल्ड, इस इंग्लिश वर्ड में भी एल ओ के बाद आया है, फिर भी यहाँ पर एल का उच्चारण हुआ है। होल्ड। फोल्ड, फोल्ड, मोल्ड, मोल्ड, सोल्ड, सोल्ड। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं लेटर एन कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए रूल है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में एन आता है और वो एन एम के बाद आता है तो एन साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटन, ऑटन, देखिए इसमें सबसे लास्ट में एन है और एन एम के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर एन साइलेंट है, इसलिए सही उच्चारण है ऑटन, ऑटन। और एग्जाम्पल देखिए कॉलन, कॉलन, इस इंग्लिश वर्ड में भी लास्ट में एन है और एन एम के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर एन साइलेंट है, इसलिए सही उच्चारण है कॉलन, कॉलन। ठीक है, कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स में टी साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस, क्रिसमस, ऑफन, ऑफन, लिसन, लिसन, इन सभी वर्ड्स में टी साइलेंट है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं लेटर यू कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। इसके लिए रूल है, जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में यू जी के बाद आता है और वॉवेल के पहले आता है तो यू साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल गेस, गेस, इस इंग्लिश वर्ड में यू जी के बाद आया है और वॉवेल ई के पहले आया है, इसलिए यू साइलेंट है। गेस, गेस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए गाइडेंस, गाइडेंस, इस इंग्लिश वर्ड में भी यू जी के बाद आया है और वावेल आई के पहले आया है, तो इसलिए यहाँ पर यू साइलेंट है, इसलिए सही उच्चारण होगा गाइडेंस, गाइडेंस। अगला एग्जाम्पल देखिए गिटार, गिटार, गेस्ट, गेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं डब्लू कब साइलेंट रहता है। जब भी किसी इंग्लिश वर्ड में डब्लू एकदम सामने में होता है और आर के पहले होता है तो डब्लू साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग, रॉन्ग, देखिए इस इंग्लिश वर्ड में डब्लू एकदम सामने में है और आर के पहले है, इसलिए यहाँ पर डब्लू साइलेंट है और इसका सही उच्चारण होगा रॉन्ग, रॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखिए राइट, राइट, इस इंग्लिश वर्ड में भी डब्लू एकदम सामने में है और आर के पहले है, इसलिए यहाँ पर डब्लू साइलेंट है और इसका सही उच्चारण है राइट, राइट। अगला एग्जाम्पल देखिए रिंग, रिंग, इस इंग्लिश वर्ड में भी एक डब्लू एकदम सामने में है और आर के पहले है, इसलिए डब्लू साइलेंट है, इसलिए सही उच्चारण है रिंग, रिंग। ठीक है,